इश्क की दास्तां नागमणि। चाची जी, तो फिर आज मैंने भी दिन में सपना देखा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। तो मतलब मैं अमीर आदमी बनूंगा। हाँ? सुनो, एक काम है, मेरे साथ चलो जरा। छोड़ो। अरे शांत हो जाओ छोटी बहू, शांत हो जाओ। कराओ शांति से कोई। मोहिनी, तुम अपने कार्तिक को कहीं देखा क्या? मोहिनी, लेकिन तुम अभी तो वो तुम्हारे। अरे कोई है जो हमारी बात सुने घर में? हम बर्बाद हुए जा रहे, किसी को हमारी पड़ी नहीं है। ये चांदनी ने क्या तमाशा लगा रखा है। एक तो उल्टा सीधा सपना देख लिया और अभी उसी सपने को सच समझकर पूरा घर सर पर उठाकर बैठी है। मैं तो अभी आई हूँ और ये बता रही है कि मैं कार्तिक के साथ यही थी कुछ देर पहले। मतलब ये है वो घर, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाव, क्या लाजवाब प्रॉपर्टी है। वैसे इस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या खास है? वही कुछ वैसा ही जो देव की हवेली में था। ऐसे ही कुछ राज हैं इसमें। बट तुम, मेरे कहने का मतलब है तुम तो जानते हो ना, जहां राज वहां मोहिनी, जहां मोहिनी वहां राज। बहुत तेज हो तुम। वैसे चिंता मत करो तुम, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे जो पार्टनर्स हैं ना, वो ये काम चुटकियों में कर देंगे। कौन है तुम्हारे पार्टनर्स? कितने लोग हैं ऐसे? सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बन जाती हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बातें हैं वो साफ होनी चाहिए ना, ताकि कुछ कंफ्यूजन न रहे। ऐसे नहीं हो कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। पहले अंदर से प्रॉपर्टी देख लें। हाँ, चलो। वाकई बहुत खूबसूरत है। समझ में नहीं आता, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? एक बार मैंने बोल दिया ना कि घर नहीं बेचूंगी। चलो निकलो यहाँ से। यही है वो जो मान नहीं रही है घर छोड़ने के लिए। हमेशा ऐसे ही करती है। नागमाता ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अगर तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो तो तुम मुझे निसंकोच कह सकती हो। बताओ पारो, क्या करना है? अभी तक यहीं खड़े हो? समझ में नहीं आता, एक बार
बार बोल दिया कि घर नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी। शांत आंटी जी, निकल जाओ यहाँ से। शांत। मैं बात करता हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझे रूपा से दूर कर देगा? नहीं, गलत। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज तेरा खेल खत्म। कार्तिक पता नहीं है। शक्ति, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर दूर रहना मुझसे। आज इस देव का खेल खत्म करके रहेंगे हम। हमारे मकसद के बीच में आ रहा बात बारी है। आज इसे खत्म करके रहेंगे। मत करो, छोड़ो उसे। कहा दूर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बस बहुत हो गया। तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा। ऐसा तुम्हें लगता है? मैंने कहा। माता जी, आपको क्या तकलीफ है ये घर ना खाली करने में? मोहिनी इतने प्यार से कह रही है, कर दीजिए ना घर खाली। कर दीजिए ना आंटी जी घर खाली, प्लीज। वरना ये क्या कर रहे हो? रुको, मुझे हैंडल करने दो। ये लोग यही भाषा समझते। कार्तिक, बोल। छोड़ो से। बोल। घर खाली करेगी या नहीं? ये इंसान पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। होश में हो सकती है, हम आपस में नहीं लड़ सकते। हम आपस में नहीं लड़ सकते अगर हमें पारो को हराना है तो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोई तो रास्ता निकालना होगा ना पारो को मारने का। हम ऐसे नहीं लड़ सकते। ऊपर से कार्तिक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गायब है। कब से फोन करके परेशान हूँ। अपना गुस्सा शांत रखो। बोल बुढ़िया, घर खाली करेगी या नहीं? छोड़ दो उसे, वो मर जाएगी। ऐसे नहीं मानेगी तू बुढ़िया। अब बोल। घर खाली करेगी बुढ़िया या नहीं करेगी? ट्राई करती हूँ।
मुझे मत मारना। नहीं, कोई है? बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ मत करा। कार्तिक, हेलो हेलो कार्तिक। क्या हुआ? वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, उसकी जान को खतरा है। तुम चलो। पैसों के खातिर तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे पति को मार दिया, हमारी छोटी सी बच्ची, हमारी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। और आज पैसों के लिए तुम इतना गिर गए कि एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने से भी नहीं कतरा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, खोलो, बचाओ मुझे। कोई है? कार्तिक, कार्तिक, तुम बच नहीं सकते, हम जानते। हमारे उन 3 गुनहगारों में से एक तुम हो। आज तुम्हारी मौत तय है कार्तिक। कार्तिक, 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 मोहिनी, कार्तिक, कहाँ गया ये? कार्तिक! वो मुझे बचाने आ गई। ऊपर देखे। लगता है ये नागिन चली गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ, अपने बाकी साथियों के नाम बताओ कार्तिक। बोलो, कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो।
कार्तिक! देव, कार्तिक! 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 हम देव के आगे नागिन रूप में नहीं आ सकते। कार्तिक, उठो! कार्तिक, उठो! तू ठीक है ना? अच्छा वो मोहिनी की तुम आ गई। तुम यहाँ कैसे? और वो फोन पे बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ आया कैसे और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? कार्तिक! वो सब छोड़ो, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। देव को बुरा लगेगा अगर उसे ये पता चला कि हमने उसके दोस्त पर हमला किया है। मेरा फोन शायद अंदर रह गया, मैं लेके आता हूँ। जाने दो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बस लेके आया। कार्तिक, रुक जा। 2 मिनट में आया। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो, नहीं मत करो। ये कैसे? कार्तिक! हो ना हो ये उस नागिन का ही काम है, वरना कार्तिक, मुझे उस नागिन को ढूंढना है। मुझे पता है वो यही है। अच्छा, एक कांटा तो हटा रास्ते से, अब जल्दी दूसरे कांटे भी हटा दूंगा। ऐसे खड़े खड़े देखते ही रहोगे क्या? हाँ। ऊपर चलो, ये पता लगाने की किसने किया है ये। ये भोलेनाथ की ही लीला है, उनका न्याय करने का यही तरीका है।
तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। लगता है मोनी आ रही है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, देव हमें ऐसे नहीं देख सकता। चालाक है ये नागिन। पूरा घर छान मारा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं है तो भागेगी कहाँ तक? आज इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बाल बाल बच गए। आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आज हम पकड़े जाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। नागमाता की असीम कृपा से ही ये सारा कार्य संपन्न हो पाया है। नागमाता हमेशा तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद तुम्हारे सिर के ऊपर जो है। हमने अपना बदला लिया है, मगर ये हम नहीं है। किसी को मारना सोच भी नहीं सकते थे हम। खुद को दोष मत दो पारो। भोलेनाथ ने उसके कर्म की सजा उसको दी है। अभी हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। मोहिनी और देव से पहले हमें घर पहुंचना होगा। कभी भी आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। हमें जल्दी से अपना ये रूप बदलना होगा, कहीं मोहिनी देख न ले। ये शेर कौन है? मुझे इसको रोकना होगा। विकास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही?
क्या ये डब्बा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? डार्लिंग, चिंता क्यों कर रहे, मैं हूं ना। रिलैक्स। कभी शेर की सवारी की है? इसका मतलब देव ही शेर है। मुझे पारो को ये जल्दी से बताना होगा। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, वैसे बहुत सुकून आ रहा है। अरे बस कर बेटा। क्यों माँ? हम थोड़ी देर और करते हैं। क्यों चुड़ैल, कंफ्यूजिया गई ना? इतनी आसानी से तुझे अपने सच तक नहीं पहुंचने देंगे हम। ये कैसे मुमकिन है? अरे बेटा, सच में बस कर। 1 घंटे से तू मेरी सेवा कर रही है, तू भी तो थक गई होगी। जा, जाके थोड़ा आराम कर ले। बिल्कुल नहीं थके हैं हम, करने दीजिए ना माँ, हमें अच्छा लग रहा है। ये यहाँ कब से? 1 घंटे से। क्यों, क्या हुआ? माँ, माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। देव ना हमें ढूंढ रहा होगा, आप उसे बताना मत कि हम बाहर थे। क्यों? वो हम देव को सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं अभी। कुछ किया तो देव का भेद खुल जाएगा। होश से काम लेना पड़ेगा। अरे इसे क्या हुआ देव? पता नहीं। हम पता लगा कर रहेंगे कि मोहिनी ने देव के साथ किया क्या है। ये नागिन एक के बाद एक हमला कर रही है और मैं चुपचाप बैठी हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। और अब मैं भी चुप नहीं रह सकता। मुझे इस देव को मारना है। तुम देव को कुछ नहीं करोगे, समझे? क्योंकि प्यार करती हूँ उसे मैं। मोहिनी, गला छोड़ो हमारा। ये क्या हुआ? हम इस कमरे में और ये सब क्या है? ये तुम तो देव को कंट्रोल कर रहे हो ना? कि देव अब कंट्रोल से बाहर है। मैं जब भी उस रूपा के सामने होता ना,
देव मुझे कंट्रोल करता है, मैं उसे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उसका मरना जरूरी है। बोलो आप मदद करोगे मेरी? मैंने जवाब दो, उसे मारने में साथ दोगी मेरा? बोलो मोहिनी। दूंगी आज ही। किसे मारने की बात कर रहे हैं ये? ये लाश यहाँ क्या कर रही है? इसे मुक्ति दिलानी है ना। जैसा भी था, इसने मेरा साथ बहुत दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मेरा साथ दोगे इस देव को मारने में। अब एक शरीर में दो शेर तो नहीं रह सकते ना। करती हूँ, अभी करती हूँ तुम्हारी मदद। लोकेशन तो इधर का ही बता रहा है, पर देव कहाँ है? ये तो उस तरफ का दिखा रहा है। मोहिनी। देव? मोहिनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए बुलाया था और तुम मेरे देव को मारना चाहते थे। तो धोखा दिया तुमने मुझे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, फिर ये क्या? हाँ, बोला था ना। मैंने कब मना किया? पर मुझे पता था कि अगर तुम देव के शरीर में रहोगे तो तुम उसे मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो तुम्हें होने नहीं देती ना, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगी। देव? ये चुड़ैल देव को? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ये शेर यहाँ कैसे? देव कहाँ चला गया? ये हो क्या रहा है? देव कहाँ चला गया? देव को ढूंढने के लिए हमें इस शेर के पीछे जाना होगा।
पिछली बार तुम लोगों ने हमारे शंकर को हमसे छीन लिया, हमारे प्यार को मार डाला, हमारी जिंदगी खत्म कर दी। तब हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम अपने प्यार की रक्षा जरूर करेंगे। कुछ नहीं होने देंगे देव को, कुछ भी नहीं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये क्या है? क्या कहीं देव के अंदर कुछ? हे भोलेनाथ, देव की जान को खतरा है। अब बस एक ही रास्ता है, नाग कवच। केवल नाग कवच ही है जो देव की रक्षा कर सकता है। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी।
अब ये नाग कवच देव की रक्षा करेगा और तब तक हमें उस काले साए का पता लगाना होगा। मैं देव को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है मुझे? मैं उल्टी दिशा में क्यों? ये क्या खींच रहा है मुझे? कहाँ गई वो परछाई?